Hello students. Today we are going to read chapter number 4 from the diary of Annie Frank, the diary of a young girl. ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे ये चैप्टर क्या एक नॉवल बुक थी। जब हम भी पढ़ते थे उस समय हमारे सिलेबस में ये नॉवल हुआ करती थी। ये स्टोरी उस समय की है जब हिटलर का बहुत ही ज़्यादा दबदबा था जर्मनी में, और उस समय जब इसकी जो फैमिली थी एनी फ्रैंक की, वो जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर रहते थे। उस समय हिटलर ने जो अपनी तानाशाही के बल पर जो लोगों पे इतने ज़्यादा जुल्म किए थे, ये उस समय स्टोरी लिखी गई है। और खैर उसके बारे में तो और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे। बस उस समय के जब बारे में इसमें बताया गया है मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा, बाकी फिर हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। इसका जो पूरा नाम था एनी फ्रैंक का, एनेलीज मैरी फ्रैंक पूरा नाम था इसका। 12 जून 1929 को इनका बर्थ हुआ था। ये एक ज्यूइश गर्ल थी। शी डाइड एट द एज ऑफ 16 फरवरी मार्च 1945। और 16 फरवरी और मार्च 1945 में ही उसकी डेथ हो गई थी। उस समय ये लगभग 16 साल की थी जब ये ख़त्म हुई थी, फरवरी या मार्च 1945 में जब ये ख़त्म हुई थी। लिव्ड फ्रैंकफर्ट जर्मनी, ये जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, वहाँ रहती थी। कहने को तो इसे एक डायरी की इसलिए ज़रूरत हुई क्योंकि इसे एक रियल फ्रेंड की ज़रूरत थी। वैसे तो इसकी फैमिली में हर कोई था, जैसे फादर जिनका नाम ओटो फ्रैंक था, इनकी मम्मी जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था। इसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नेम मार्गोट फ्रैंक था। चलो अब स्टोरी के बारे में देख लेते हैं। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। शी स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम 12 जून 1942। उसे जो डायरी प्रेजेंट की गई थी उसके बर्थडे पर प्रेजेंट की गई थी, और उसने उसमें लिखना 12 जून 1942 में स्टार्ट किया अनटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। और इसकी फाइनल जो एंट्री थी वो 1 अगस्त 1944 तक थी। एंड सी रोट डायरी इन डच लैंग्वेज, और उसने इस डायरी को डच लैंग्वेज में लिखा था। एंड लेटर इट वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। बाद में इसे इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया। इट बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक, और ये बहुत ही ज़्यादा संसार में पढ़ी जाने वाली बुक बन गई थी। देखो जो फैमिली इसकी जो एनी फ्रैंक की स्टोरी है थोड़ी सी दुख भरी भी है। जब इसने डायरी को लिखा, सब कुछ किया, उस समय ये थी, और लेकिन जब डायरी प्रिंट हुई, पब्लिश हुई, उस समय ये ख़त्म हो चुकी थी। इसके पापा ने इस डायरी को प्रिंट करवाया। केवल वही इसके परिवार में ऐसे व्यक्ति थे जो सब खत्म हो गए थे, वो केवल अकेले बचे थे। इसीलिए उसके मरने के बाद इस डायरी को इसके पापा ने प्रिंट करवाया था, पब्लिश करवाया था। शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड ए 16 years old सिस्टर। इसके प्यारे मम्मी पापा थे और एक प्यारी बहन थी। एंड देयर वर अबाउट 30 पीपल शी कैन कॉल फ्रेंड। उनके सिवा 30 लोग और थे जिन्हें वो दोस्त बुला सकती थी। बट शी कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद दैम, लेकिन वो उनके साथ हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती थी। जैसे कि आप सभी को पता है, कहने के लिए हमारे काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, लेकिन दोस्त इतना ज़्यादा वो नहीं होते कि हम उन पर ज़्यादा भरोसा कर सकें। कभी ना कभी आके वो हमारे बारे में कुछ ना कुछ उल्टा बोल ही देते हैं अगर थोड़ी सी लड़ाई हो जाए या थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए। इसीलिए वो एक ऐसे दोस्त को चाहती थी जिसे वो सब कुछ बता सके। शी वॉन्टेड द डायरी टू बी हर फ्रेंड। वह इस डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी।
एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और उसने उस डायरी को जो नाम दिया वो नाम दिया था किटी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। उसका मानना था कि जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा धैर्यशील या सहनशील पेपर होते हैं, धैर्यशील होते हैं। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ अगर मैं हूँ या आप हो, कोई भी है, अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, अगर उसे तुम्हारी बात इंटरेस्टेड लगी तो वो आपकी बात सुनेगा, और अगर नहीं लगी तो वो एक दो एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाएगा कि यार मुझे कुछ काम याद आ गया, मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, मुझे स्कूल का कुछ काम करना है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं हुआ। दूसरी चीज़, अगर आप उसे कुछ बात बताते हो तो तुम्हें ये भी खतरा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कि अगर तुम्हारी उससे लड़ाई हो जाती है तो आप क्या करोगे, मतलब वो आपकी बातों को एकदम सबके सामने बोल देगा। तो इसलिए एनी फ्रैंक ने पेपर को ज़्यादा पेशेंस माना है लोगों के मुकाबले। शी टोल्ड दैट हर फादर वॉज द बेस्ट फादर। उसने ये बताया उसके पापा जो थे वो बहुत अच्छे पापा हैं। ही डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज नॉट 36, जब तक वो 36 के नहीं हो गए। एंड माई मदर वॉज 25, और मेरी मम्मी 25 साल की हो गई। हर सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उसकी जो बहन थी वह फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में 1926 को पैदा हुई थी। एंड शी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और उसका जन्म भी वहीं पर 12 जून 1929 को हुआ था। दे लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वॉज 4। वे फ्रैंकफर्ट में जब तक रहे जब तक एनी फ्रैंक 4 साल की नहीं हो गई। हर फादर वेंट टू हॉलैंड। उसके पापा हॉलैंड गए इन 1933, एंड हर मदर ऑल्सो वेंट देयर इन 7 सितंबर 1933। उसके जो पापा थे एनी फ्रैंक के, वो हॉलैंड गए थे, ठीक है, 1933 में, और उसकी जो मम्मी थी वो भी सितंबर 1933 में हॉलैंड चली गई। एंड सी एंड हर सिस्टर वेंट टू एसिन टू स्टे विद देयर ग्रैंड मदर। उसे और उसकी बहन को एचिन भेज दिया गया अपनी दादी माँ के पास रुकने के लिए। हर सिस्टर ऑल्सो वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। उसकी बहन भी दिसंबर को हॉलैंड चली गई 1933 में। एंड सी ऑल्सो वेंट देयर इन फरवरी 1934, और वो भी फरवरी 1934 में अपने पापा मम्मी पापा के पास चली गई। शी स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। उसने वहाँ पर जाके मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू किया। शी स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6, और वो वहाँ पर जब तक रुकी जब तक वो 6 साल की नहीं हो गई। शी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। वहाँ उसने फर्स्ट फॉर्म में जाना शुरू किया। इन द 6th फॉर्म हर टीचर वॉज मिसिस कूपरस। जब वो 6th क्लास में थी तो उसकी जो टीचर थी मिसिस कूपरस थी। हर रिलेशन वॉज वेरी गुड। उसका रिलेशन बहुत अच्छा था विद मैम के साथ। वैन एनी लेफ्ट द स्कूल, जब एनी ने स्कूल को छोड़ा, देन शी हैड टीयर्स इन हर आइज। उस समय उसकी आंखों में आंसू थे। दिस वॉज हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और ये एक दिल को दहला देने वाला या दिल को तोड़ने वाला एक अलविदा पार्टी थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। समर में 1941 की जो गर्मी थी, इसकी जो दादी माँ थी वो बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो हर बर्थडे पास्ट विद द लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए उसके बर्थडे में ज़्यादा धूमधाम नहीं की गई। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और वह 1942 में ख़त्म हो गई। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942
वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स, और इसलिए उसका जो ये बर्थडे था जनवरी 1942 का, ये दूसरों के लिए था। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और दादी माँ के नाम से कैंडल जलाई गई। द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी, और 20 जून 1942 को उसने डायरी को लिखना शुरू किया, सैटरडे 20 जून 1942 में। डियरेस्ट किटी, इसका नाम दिया इसने, डियरेस्ट किटी बोला। आवर इंटायर क्लास वॉज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी पूरी क्लास अपने मतलब पैरों पर उछल कूद रही थी। द रीजन ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु विल बी केप्ट बैक। बच्चे इसलिए अपने पैरों पर उछल रहे थे, कूद रहे थे, वो खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। कारण ये था कि ये जो आज हम पास होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उस समय इनका कुछ सिस्टम ये था कि टीचर आगे उन बच्चों को भेजेंगे जिन्हें वो उन्हें लगेगा कि वो इंटेलिजेंट हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं जो लगेंगे उन्हें इंटेलिजेंट नहीं, आगे कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वो पीछे की क्लास में छोड़ देंगे। हाफ द क्लास वॉज मेकिंग वेट्स, आधी क्लास तो शर्त लगा रही थी। GN एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us। वो कहती है कि मतलब आधे जो स्टूडेंट थे वो तो मतलब शर्त लगा रहे थे, भाई जैसे हम बोलते तू शर्त लगा ले तेरे ज़्यादा आएंगे, तू शर्त लगा ले तेरे ज़्यादा आएंगे, शर्त लगा ले तू पास होगा, शर्त लगा ले वह पास नहीं होगा, मतलब इस तरह से आपस में स्टूडेंट्स बात कर रहे थे। दो बच्चे इसके पीछे थे एनी फ्रैंक के, GN एंड आई लाफ, और ये जो GN और ये GN इसकी फ्रेंड है, एंड आई लाफ अवर सेल्फ, हम बहुत हंस रहे थे। सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, इसके पीछे दो कोई मूर्ख बच्चे बैठे थे, CN एंड जैक्स, जिनके नेम थे CN एंड जैक्स, हु हैड स्टैग्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, जिन्होंने अपनी पूरी जो सेविंग थी, छुट्टियों जो बचाई थी, उन्होंने शर्त पर लगा दी, ऑन देयर वेट, अपनी शर्त पर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, मतलब जैसे हम सब करते हैं, हमारा रिजल्ट आने वाला होता है, हम एग्ज़ाम देते हैं, भाई तू पास होगा मैं नहीं होऊंगा, भाई तेरे नंबर अच्छे आएंगे देख लेना, तू 90 क्रॉस कर जाएगा, मेरा पता नहीं, मतलब ऐसे ये भी आपस में बात कर रहे थे। इफ़ यू आस्क मी देयर आर मैनी डमीज दैट अबाउट क्वार्टर्स ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। एनी फ्रैंक का मानना था, वो कहती थी कि देखा जाए तो आधी क्लास, अगर मुझसे पूछो तो आधी क्लास एकदम डमी बच्चों से भरी हुई थी, मूर्ख बच्चों से भरी हुई थी, और कम से कम उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड एंड माई सेल्फ, उसने कहा मैं अपनी जो लड़की दोस्त थी उसके बारे में और अपने आप को लेके तो परेशान नहीं थी। अबाउट द गर्ल माई सेल्फ मेक इट, क्योंकि हम इसे पास कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, वो सभी की प्रॉब्लम कि जो एक ही सब्जेक्ट था जिसे लेके मैं श्योर नहीं थी, और वो क्या था, मैथमेटिक्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट, बाकी तो देखो हम सब कुछ नहीं कर सकते इंतज़ार के सिवा। अगर आपके भी एग्ज़ाम हो जाते हैं मार्च अप्रैल में ख़त्म हो जाते हैं तो आपको जून तक वेट करना पड़ता है, तो आप क्या करोगे भाई, वेट ही करोगे। ये भी थोड़ी ना तुमने बोल दिया तू फर्स्ट ले, रिजल्ट निकाल दिया तू फर्स्ट, ऐसा नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। वही उसने कहा कि यार जो भी कर सकते हैं क्या करेंगे, वेट करेंगे। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे, भाई हिम्मत मत हारो, जो भी होगा देख लेंगे। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरे सभी दोस्तों के साथ मेरे अच्छे रिलेशन थे। देयर आर 9 टीचर्स, सभी टीचर्स के साथ मेरे अच्छे रिलेशन थे। देयर आर 9 ऑफ द 9, वहाँ पर 9 टीचर थे, ऑफ दैम 7 मैन, जिनमें 7 आदमी थे, 2 वुमेन और 2 महिलाएं थीं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगी, एक मिस्टर कीसिंग टीचर जो थोड़े पुराने रीति रिवाज या रूढ़िवादी टाइप के थे, वो टॉट मैथ्स, जो मैथ्स पढ़ाते थे, वॉज एनोड विद मी, वो मुझसे बहुत चिढ़ते थे। फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच,
देखो होता भी बहुत है, मान लो कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे बोल रहे हैं तो मतलब गुस्सा आ जाता है टीचर को एकदम। मतलब यू आर इंटेलिजेंट, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, क्या आप इंटेलिजेंट हो, पर अगर डिस्टर्ब करोगे तो कितने भी इंटेलिजेंट है तो उन्हें सिर पे बिठा के रखेंगे, तो गुस्सा तो टीचर को आ ही जाता है। यही एनी फ्रैंक का था, शी वॉज इंटेलिजेंट, लेकिन फिर भी ये बोलती बहुत थी जिस कारण से टीचर को गुस्सा आ जाता था, और इसीलिए वो उसे कुछ ना कुछ पनिशमेंट देते रहते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनी के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। वर्क एक चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स के ऊपर। व्हाट इज चैटर बॉक्स? चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातों का, मतलब जो बंदा बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, बात करता है, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। शी डिडंट थिंक अबाउट इट, उसने इसके बारे में नहीं सोचा। शी पुट द नोटबुक इन हर बैग, उसने अपने बैग में नोटबुक रख लिया। एंड वेंट होम, घर चली गई। एट होम, देखो ऐसा ही होता है, मान लो आप क्लास में पढ़ रहे हो, आप ज़्यादा बोल रहे हो, टीचर ने आपको देख लिया, डांट दिया और बोला ये काम करना, तो उस समय स्टूडेंट क्या है ना, कुछ नहीं सुनते, हाँ ठीक है सर कर लेंगे, बैग को लिखा और रख लिया, अपनी बातों में लग गए। फिर टीचर ने बोला, फिर करेंगे ऐसे, ठीक ठीक सर, ठीक सर, अब नहीं बोलेंगे, अब मतलब ये स्टूडेंट की एक हैबिट होती है, ट्रेड्स होते हैं। तो मतलब क्या है ना कि मतलब उसने भी वही किया, जब टीचर ने होमवर्क दिया उसने लिखा और बैग में रख लिया, बस स्टार्ट हो गई बोलना। लेकिन जब वो घर में गई तो उस घर में शी थॉट अबाउट दैट, उसके बारे में सोचा। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, कुछ बंदे लिखते हैं तो आपने देखा हो बीच बीच में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस छोड़ देते हैं ताकि वो लिखे कम और दिखे ज़्यादा। कि भाई मान लो एक पेज पे कोई बंदा 50 वर्ड लिखता है, कोई बंदा लगता है 30 वर्ड लिख के पूरा पेज भर देता है, तो ये चीज़ उसने भी किया, स्पेस छोड़ रही थी और कम लिखा, और देखा, देखने में लगा कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। बिटवीन द वर्ड्स सी बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, उसने सब्जेक्ट के बारे में सोचना जारी रखा। वाइल चूविंग द टिप ऑफ हर फाउंटेन पेन, जब वह अपने फाउंटेन पेन के ढक्कन जो ऊपर का टिप होता है उसे कुछ बंदों की आदत होती है, सोचते हैं तो ऐसे पेन को मुंह से चबाते रहते हैं, कभी इधर, मतलब होती है, सबके अलग अलग स्टूडेंट्स की हैबिट होती है। देन शी हैड एन आइडिया, तभी उसके दिमाग में विचार आया। शी रोट द 3 पेजेस, उसने 3 पेज लिखे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड हर एंड वॉज सेटिस्फाइड, जो मतलब मिस्टर केसिंग ने इसे होमवर्क दिया था और उसने 3 पेज लिखने के बाद उसे सेटिस्फाई कर दिया। शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेड्स एंड दैट शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, उसने कहा भाई ये तो आदत होती है बच्चों की बोलने की, स्टूडेंट्स की बोलने की, पर फिर भी उसने कहा कि मैं इसे अंडर कंट्रोल में रखूँगी, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, बट दैट शी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हर सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस हर मदर टॉक्ड एज मच एज शी डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। इसने कहा वैसे मैं कोशिश तो करूँगी चुप रहने की, पर क्या करूं, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बोलती थी, तब वो आदत तो मेरे अंदर भी होनी है। हाँ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे विरासत में प्राप्त हुई है। When he looked it, he laughed and started teaching, जब उसने देखा तो वो बहुत हंसा। क्लास में उसने इसके बारे में डिस्कस भी किया, काफ़ी मजाक करने के बाद, काफ़ी हंसने के बाद उसने दोबारा से पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड लुक्ड अगेन एनी टॉकिंग, और उसने एनी को दोबारा बातें करते हुए पाया। ही असाइंड हर ए सेकंड एसे इन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, और उसने उसे एक दूसरा एसे दिया चैटर बॉक्स पर, जो कभी बातों का नहीं खत्म होने वाला, बातों का एक बक्सा। एंड एनी रोट ऑन दैट ऑल्सो, और एनी भी कम नहीं थी, एनी ने उस पर भी लिखा ऐसे। मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, जब तक मिस्टर कीसिंग ने पूरे 2 लेसन पढ़ाए उनके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं बचा था। एंड थर्ड टाइम ही कॉट हर, देन ही गेव एनी फ्रेंड एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास। तीसरी बार उन्होंने फिर एनी फ्रेंड को देखा बातें करते हुए
उन्होंने फिर से उसे पनिशमेंट दिया क्लास में ज़्यादा बात करने के लिए। राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा। द क्लास स्टार्टेड लाफिंग, और इस पर क्लास पूरी हंसने लगी। द क्लास रोड, जो क्लास थी वो अपना आप पर एकदम एक दूसरे ऊपर मतलब बहुत धक्का मुक्की करने में हंसने लगे थे। शी हैड टू लाफ टू, वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई, जब सब हंस रहे थे वो भी हंसने लगी। आई हैड नियरली इन्वेस्टेड माई इनएक्जिबिलिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। अब वो उस चैटरबॉक्स के जो टॉपिक को लेके वो भी थोड़ा कुछ सोच रही थी, दिमाग लगा रही थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। इसलिए उसने विचार किया कि अब मुझे भी कुछ ओरिजिनल करना पड़ेगा। इसके लिए माई फ्रेंड सैनी हु इज गुड एट पोइट्री, और इसका दोस्त था सैनी जिसकी पोइट्री बहुत अच्छी थी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई मेड श्योर द जोक वॉज फनी। मिस्टर केसिंग तो जब उसे देख के पैराग्राफ में जब डायलॉग मार रहा था तो उसे लग रहा था कि मैं एनी फ्रैंक का मजाक उड़ा रहा हूँ, उसके ऊपर जोक मार रहा हूँ। लेकिन एनी फ्रैंक का ये मानना था कि जो भी मिस्टर केसिंग बोल रहे हैं वो जोक उनके ऊपर ही है, न कि मेरे ऊपर। अब वो मतलब वो उन चीज़ पे डिपेंड करता है कि मतलब अब हम उसे कैसे ले रहे हैं, हम उसे कैसे सोच रहे हैं। मान लो हम भी अगर क्लास में पनिशमेंट देते हैं या हम मजाक उड़ाते हैं तो देखो बच्चे खुद भी हंसते हैं, उन्हें लगता है कि मतलब सर अपने ऊपर कर रहे हैं, हमें लगता है बच्चे भी इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तक स्टूडेंट और टीचर में चलती रहती हैं। She finished her poem and it was beautiful. उसने अपनी पोएम को ख़त्म किया, ये बहुत सुंदर थी। It was about a mother duck, ये एक माँ डक बत्तख के बारे में थी, एंड फादर स्वैन, और पापा हंस के बारे में। विद 3 बेबी डकलिंग, उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। Who were beaten to death by the father, जिसे बिल्कुल जान से खत्म कर दिया गया था पीट पीट के पापा के द्वारा, क्योंकि दे क्वैक टू मच, वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। एनी रॉट इट इन ए जोक, एनी ने इसे एक जोक के ऊपर लिखा। बट मिस्टर कीसिंग टुक द जोक ऑन राइट वे, लेकिन मिस्टर जो केसिंग थे उन्होंने जोक को एकदम करेक्ट वे में लिया। एंड ही टोल्ड अबाउट दिस पोएम इन एवरी क्लास, और उन्होंने हर एक क्लास में इस पोएम के बारे में बताया। एंड प्रेज्ड हर, और उसकी प्रशंसा की। Since then she had been allowed to talk and he never gave her extra homework, और तब से ही उसे परमिशन मिल गई क्लास में ज़्यादा बोलने की, और उसे दोबारा से एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज, बल्कि इसके विपरीत मिस्टर केसिंग हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे और जोक मारते रहते थे हमेशा उसके ऊपर। देखो ये जो 4th चैप्टर हमारा द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इसके ऊपर के मैंने एक तरह से आपको समरी बताई थी। समरी मैंने इस तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन की है कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी लग रहा है कि इसके कुछ क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, वैसे तो मैंने जो पीछे चैप्टर लिखवाए हैं जिन्हें मैंने समझाया है उनके 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने उसमें दिए थे, लेकिन आज थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी दूंगा आपको, तो आप उसे अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं और आराम से पूरे चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए द ग्रेट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन स्टूडेंट्स ने इसे सब्सक्राइब किया हुआ है वो हमारी वीडियो को रेगुलर देखकर उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।